जय हिंद बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अंकुर, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में जो ग्रुप एक्स होती है उसमें कौन सी ट्रेड्स होती हैं और आपकी क्या वर्किंग रहेगी। इसके पहले जो वीडियो सैटरडे को मैंने अपलोड किया था उसमें हमने वाई ग्रुप की कितनी ट्रेड होती हैं और उसमें क्या क्या वर्किंग रहती है वो सारी कुछ डिस्कस किए थे। आज हम एक्स ग्रुप में कौन सी ट्रेड्स होती हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वो इससे पहले कि मैं आपको वहां ले चलूं एक्स ग्रुप में कौन सी ट्रेड्स होती हैं, उससे पहले मैं आप बता दूं कि अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में या छत्तीसगढ़ पुलिस में, एसएससी, जीडी या सीजी फॉरेस्ट, आरपीएफ, अगर आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एडमिशन ओपन हो गए हैं। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़, ये पंडरी में है, इंद्रावती गार्डन के सामने, इंद्रावती कॉलोनी में, कैनाल लिंक रोड के सामने। वहीं मैं बात करूं जिन भी स्टूडेंट्स का इंडियन एयरफोर्स का भी रिजल्ट आ गया है बीए में और उनका फेज 2 मोस्टली जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है और वो फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती है, ग्रुप डिस्कशन में आपको पूरा इंग्लिश में ही ग्रुप डिस्कशन करना रहता है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री में एयरफोर्स फेज 2 की प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपको साथ में मेडिकल्स की भी कुछ टिप्स दी जाएंगी। मेडिकल में कौन से पॉइंट्स चेक होते हैं, क्या पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं, आपको अगर हैं तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, पहले से उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर कोई बड़ा इशू है तो। अब मैं बात करूं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन सी ट्रेड्स होती है। पहली ट्रेड इसमें ऑटोमोबाइल फिटर की होती है। इसमें आपको सारे कुछ व्हीकल्स जो भी रहती हैं, ट्रक रहता है, क्रेन रहती है, जीप रहती है, एयरफोर्स की अपनी जो भी जीप बस रहती है उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सारा कुछ ऑटोमोबाइल फिटर को ही देखना पड़ता है। अब मैं सेकेंड ट्रेड की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिटर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिटर में जो भी रडार है, कम्युनिकेशन है, एयरबोन्स है, ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है वो सारे कुछ मेंटेनेंस आपको ही करना पड़ेगा। और वहीं इसकी थर्ड ट्रेड की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिकल फिटर है। इलेक्ट्रिकल फिटर को हेलीकॉप्टर्स की लाइट्स हो गई, एयरक्राफ्ट की लाइट्स हो गई, कंट्रोल पैनल हो गया, पावर सप्लाई सिस्टम हो गया, एयरबेस पे पावर सप्लाई हो गया, एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, सारी कुछ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे कुछ आपको ही देखने पड़ेंगे, उसका रिपेयरिंग है, उसका मेंटेनेंस। वहीं मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं तो मैकेनिकल में कोई इंटरनल इशू है मैकेनिकल में, एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में, मिसाइल में, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस आपको रखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। वहीं मैं बता दूं आपको कि इसमें जो भी ये ट्रेड्स हैं ये आपको पहले वहां सारी कुछ ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो पहले आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सबकी एक साथ होती है, उसके बाद आपको अपने अपने ट्रेड के अनुसार आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। सबकी अलग अलग ट्रेड फिर वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं इसमें एक स्ट्रक्चर फिटर की भी होती है जिसमें आपको परफॉर्मेंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, सारे कुछ एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, इंटरनल जो आपकी रहती है वो स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस। वहीं में इसमें एक प्रोपल्सन फिटर भी होता है। इसमें जो जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है, स्पेशलाइज्ड रिपेयरिंग में हो जाती है, उसको एयरक्राफ्ट की इंजन की आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। इंजन का प्रोपल्सन फिटर है, उसको इंजन सिस्टम का पूरा रिपेयरिंग मेंटेनेंस आपको ही देखना पड़ता है। वहीं एक वर्कशॉप फिटर भी होता है। इसमें वर्कशॉप फिटर का मेन काम स्ट्रक्चर रिपेयरिंग वाले और मेटल से रिलेटेड जो भी कुछ वर्क है, वेल्डिंग वाला है, सारे कुछ आपको ही देखने पड़ते हैं। वहीं इसमें एक और वर्कशॉप फिटर होता है, ये मैकेनिकल होता है। इसमें इंजन से रिलेटेड सारे कुछ वर्क आपको देखने पड़ेंगे, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंजन का प्रॉपर है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई इशू तो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका ड्यूटी लग जाएगी कि जहाँ इंजन बन रहा है एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर का, वहां। वहीं इसमें एक वेपन फिटर भी होता है। वेपन फिटर से आप समझ गए होंगे, इसमें जो भी मिसाइल्स लगाई जाती हैं एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में, सारे कुछ आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, कितनी मिसाइल्स लगी हैं, सब कुछ प्रॉपरली लगा है कि नहीं, सारे कुछ आपको ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वेपन फिटर को ही। वहीं इसमें एक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी होता है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जो न्यू एयरमैन ज्वाइन किए हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको पढ़ाना इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स। इसमें इतने ही ट्रेड रहते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी, जीडी, पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट
या आरपीएफ, एसएससी जीडी कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आप शेयर सर्ट सिलेक्शन के लिए हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, वीकली आपका मॉक होगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपका रिटन एंड फिजिकल दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके एडमिशन ओपन हो गए हैं, आप हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये इंद्रावती कॉलोनी में इंद्रावती गार्डन के सामने ही है और ये कैनाल लिंक रोड पंडरी में है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहे होंगे। जय हिंद बच्चों, थैंक यू बच्चों।